उत्तर प्रदेश में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के विरोध में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए इस फैसले को संविधान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पेयरिंग मर्जर के नाम पर विद्यालयों को बंद करना अनुच्छेद 21 एवं 46 की अवहेलना है, जो हर बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि विद्यालयों के विलय से बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, जिससे स्कूल ड्रॉप आउट दर बढ़ेगी और विशेषकर बच्चों पर इसका गहरा असर पड़ेगा। यह सरकार के बेटी पढ़ाओ जैसे नारों का मजाक उड़ाने जैसा है। उन्होंने आरटीई एक्ट 2009 की धारा 6 का हवाला देते हुए कहा कि हर बस्ती में स्कूल खोलना राज्य की जिम्मेदारी है, न कि स्कूल बंद करना। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए और सभी विद्यालय यथावत चालू रखे जाएं। इन स्कूलों के बंद होने से 2.5 लाख शिक्षक, रसोइया और साथ ही साथ अन्य कर्मी जो सेवा से वंचित हो जाएंगे, उनकी सेवा सुरक्षित हो, इसलिए और साथ ही साथ 14 लाख बच्चों की पढ़ाई खत्म न हो, इसलिए आवश्यक है कि सभी स्कूल चलते रहना चाहिए। अगर योगी जी को स्कूल को बेहतर बनाना है तो आज आवश्यकता है प्रदेश के सभी विद्यालयों को चलाने के लिए 12,70,000 अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अभी मात्र 6.5 लाख अध्यापक है, जबकि कक्षा एक से लेकर के 8 तक क्लास 1 यानी प्रति क्लास एक अध्यापक के हिसाब से 12,70,000 अध्यापक की आवश्यकता है, जबकि मात्र 6.5 लाख अध्यापक है। 50% अध्यापकों से आज ये लगभग 2,40,000 प्राथमिक विद्यालय, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालय, बेसिक विद्यालय शामिल है, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं और बहाना बता रहे हैं नामांकन कम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन विद्यालयों में शिक्षक की संख्या 4-5 है, वहां बच्चों की संख्या भी 400 है, 500 है, 450 है। इसका मतलब है आज नामांकन कम होना ये अध्यापकों की लापरवाही, उदासीनता नहीं, बल्कि शिक्षक का न होना है, शिक्षक का अभाव है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पर्याप्त शिक्षकों की भर्ती करके इन स्कूल को बंद करने का फैसला तत्काल वापस लेने का कष्ट करें। प्रशासन जाने देगा, वहां तक जाएगा। भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है। आगे हम अपनी रणनीति का खुलासा बाद में करेंगे। आज मकसद है उत्तर प्रदेश के छात्रों की पीड़ा को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाना। अभी दारू सफा पे यहाँ अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी की अगुवाई में शिक्षा को लेकर विरोध किया जा रहा है। इसमें राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपने के लिए लोग आए हुए थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोका है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जी पीछे हमारे खड़े हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग उन्हीं के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या कुछ रहा है आज धरने को लेकर, क्या तैयारियां हैं आप? देखिए, अभी हमारी कोई तैयारी नहीं थी। हमारे सूक्ष्म माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निर्देश पे हम लोग यहाँ आए थे। महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देना था कि जो स्कूल मर्ज यानी बंद किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग आए थे। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा योगी सरकार जब डरती है तो प्रशासन को आगे करती है, पुलिस को आगे करती है, वही वो की है और इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। और जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, जो बाबा साहब ने कहा था कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, माँ ज्योतिबा फुले जी का जो संघर्ष रहा, उन सब को भाजपा सरकार दबाने की कोशिश कर रही, कुचलने की कोशिश कर रही है। क्योंकि हम लोग गांव से आते हैं, गांव में कोई भी ऐसी गांव का आबादी नहीं जो 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 से शुरू ही होती है। और वहाँ प्राथमिक शिक्षा गाँव से ही हमारी शुरू हुई है। हम गाँव में पढ़े बड़े हैं और गाँव में जो बच्चों की संख्या इस समय 150-200 है। और बस ये बंद कर रहे, जिसको ये आधुनिक करने की बात करें, एक स्कूल में कंप्यूटर नहीं, कोई भी स्कूल में पट्टी पे बच्चे पढ़ रहे हैं, टेबल नहीं, पढ़ने की सही सुविधा नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, पंखे की व्यवस्था नहीं। और ये मर्ज नहीं, ये स्कूलों को बंद किया जा रहा है। जो बच्चे BTC BEd करके उनको टीचिंग
मतलब टीचर न बनने पाए, जो बैठे हुए हैं बच्चे उनको आगे न बढ़ाना पाए। इसलिए ये सरकार चाहती है कि सब कुछ बंद कर करके अडानी अंबानी को बेच दिया जाए, और ये सरकार जो प्राइवेटीकरण का नाम जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को धीरे से धीरे उसके एक एक पन्ने को खुरसती जा रही है, संविधान के धज्जे उड़ा रही है, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को ये खत्म करना चाहती है सरकार। सर, जैसा कि आपने बताया कि बाबा साहब के संविधान को ये खत्म करना चाहती है, इसको लेकर योगी सरकार तो शिक्षा के लिए एक भी स्कूल खोलने का आरोप लगा है इन पर कि एक भी शिक्षा का स्कूल भी अभी तक खोले नहीं और बंद किए जा रहे हैं। 27,000 कुछ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। देखिए, ये खोली तो है, ये कुछ तो खोली है, जिसको मैं बताना चाहता हूँ क्यों ये खोली है। दारू के ठेके 100 मीटर पे दारू बियर के ठेके, जिसको कंपोजिट का नाम दिया है। ये दारू और बियर के ठेके इसलिए खोल रही है कि जो दलित पिछड़े वर्ग के लोग हैं ये पियक्कड़ हो जाएं और ये राजशाही शासन आ सके। पढ़ेंगे बच्चे तो दहाड़ेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा ही था शेरनी का वो दूध है जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज मैं अगर बोल रहा हूँ तो ये बाबा साहब की देन है, अगर ये मैं आपके सामने आप भी ये माइक ले तो ये बाबा साहब की देन है। तो इसी चीज को खत्म करना चाहती है, खोली है सिर्फ और सिर्फ दारू के ठेके, गुंडों माफियों का संरक्षण, और कहीं ना कहीं ये हमारे बच्चों को दलित पिछड़े विरोधी है और ये चाहती है कि दारू पिए, बेईमानी करे, चोरी डकैती करे, सबको जेल में दिया जाए और ये हमारा राजतंत्र हम कायम कर सकते हैं और ये भाजपा के गुलाम रहे, और ऐसा होने वाला नहीं है। अक्सर यूपी पुलिस के द्वारा इनकाउंटर होता है, आरोप भी लगते हैं कि कुछ तरह के फर्जी इनकाउंटर होते हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, योगी सरकार ही निकम्मी सरकार है, मोदी सरकार ही निकम्मी सरकार है। ये झूठा जितना झूठ बोल सके। 2 करोड़ नौकरी का क्या क्या मिला, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, क्या मिला? 15 लाख खाते में आने का क्या था, मिला? गैस इतना महंगा हो गया, कहीं शिक्षा, किसान, सब कुछ तो महंगा होता चला गया। किस चीज़ की बात करें हम? ये सरकार हर मुद्दे पे फेल है, और इस सरकार में जितने भी गुंडे माफिया उनका तो काउंटर हो ही नहीं रहा है। ये हो किसका रहा है, इस चीज़ को आपसे